जय हिंद साथियों, मैं इंद्रेश कुमार कपूपरा आप सभी का बिरमा करियर एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं वह जनरल टॉपिक से थोड़ा हटके हैं। हालांकि इतना भी वो हटके नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो प्रश्न है उन सभी इम्पोर्टेंट प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाता है, लेकिन आप लोगों का ध्यान इस पर कम जाता है। ऐसा कौन सा टॉपिक है आप विचार कर रहे होंगे। तो ऐसा कुछ भी विचित्र तो नहीं है, लेकिन ठीक ये न्यायपालिका से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं जनहित याचिका। इंग्लिश में कहें तो PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है। ये स्टेट सिविल सर्विस परीक्षा है या जो फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम है उनमें काफ़ी हद तक पूछा जाता है, लेकिन मैंने देखा है कि ये पटवारी या अलग अलग स्टेट के टीचर्स या SSC बैंक में भी इससे काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, मेन मुद्दे की बात। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सामने न्यायिक सक्रियता क्या होती है। न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म। न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य है कि जब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अपने प्रशासनिक व सामाजिक दायित्वों के प्रति लापरवाह हो जाए तो उस दशा में जनता को न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका तत्पर होती है और सक्रिय कदम उठा के वह जनता के लिए न्याय का काम करते हैं। तो यह होती है न्यायिक सक्रियता। अब आपको यहाँ पे याद रखना है किस दशा में, यानी कार्यपालिका व व्यवस्थापिका इन दोनों के लापरवाह होने पर। अब लापरवाह से तात्पर्य है जो ड्यूटीज उनको दी गई है उस ड्यूटीज के प्रति जब वो लापरवाह हो जाए, उस कंडीशन में फिर जुडिशरी को आगे आके जनता को न्याय दिलाना पड़ता है और यही कहलाती है न्यायिक सक्रियता। हालांकि यह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में यूँ कहूँगा मैं कि न्यायपालिका का एक इंटरफेरेंस है, उनका जो उनके दायरे में नहीं आता है उस दायरे में वो कार्य करते हैं, क्योंकि ये कार्य कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का है। और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अक्सर इसी समय न्यायपालिका के प्रति अपनी नाराज़गी भी जाहिर कर चुकी है कि आप अनावश्यक हमारे कार्य में दखल न दें। न्यायिक सक्रियता का एक रूप है जनहित याचिका। जनहित याचिका यानी जनता के हित में लगाई जाने वाली एक याचिका। अब ये जनहित याचिका क्या है इस पर बातचीत करते हैं। जनहित याचिका कोई भी व्यक्ति कोई भी संस्था लगा सकते हैं। जनहित याचिका ये जरूरी नहीं कि पीड़ित पक्ष ही लगाएं। ये जनता के हित से जुड़ा हुआ मामला जब होता है, लोक हित से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा होता है, जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को बाल श्रम पे रखा जाता है, बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, तो उन बच्चों को मुक्त कराने के लिए कोई भी गैर सरकारी संगठन यानी NGO या कोई व्यक्ति विशेष न्यायपालिका में जो याचिका दायर करेगा वो जनहित याचिका होगा। इसके अलावा महिलाओं से जुड़े हुए अनेक अपराध है, मानवाधिकार है, स्वयं न्यायपालिका के से जुड़े हुए कई केस भी न्यायपालिका स्वयं पर संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका के रूप में सुनवाई करते हैं। तो लोकहित के संबंध में कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई संस्था न्यायपालिका में जो वाद दायर करता है या करती है वह जनहित याचिका कहलाते हैं। एक केस है SP गुप्ता। SP गुप्ता बनाम भारत संघ, ये मामला 1980 का। इसमें निर्णय सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक 7 सदस्यों की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जिसको लगे कि उसके मौलिक अधिकारों पे कोई अटैक कर रहा है या उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर कर सकता है।
यानी जनहित याचिका कौन से अनुच्छेद में लगाई जाती है? यह अनुच्छेद 226 के तहत लगाई जाती है और अनुच्छेद 226 के तहत सिर्फ उच्च न्यायालय में याचिका लगती है। अब हम बात करते हैं इसकी थोड़ी बैकग्राउंड की। तो कई जनहित याचिका जो है ये भारत में इसकी शुरुआत अचानक नहीं हुई, स्टेप बाय स्टेप हुई थी। मामला 1980 व 90 का है। उस समय अनेक प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक उठाव पटक चल रही थी। इसी सामाजिक और उठाव पटक का एक रूप है जनहित याचिका। जनहित याचिका में सबसे पहले कौन सी याचिका लगी थी इसकी शुरुआत होने के बाद में? तो इस विषय में आपको याद रखना है, एक महत्वपूर्ण वाद था हुसैन आरा। इस विषय में आपको ये बात याद रखना, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। बहुत महत्वपूर्ण वाद है ये, बिहार राज्य। और ये वाद था 1979 का। 1979 में एक समाचार पत्र था द इंडियन एक्सप्रेस। आप सभी ने ये समाचार पत्र अवश्य देखा या पढ़ा होगा। इसमें उस समय एक न्यूज़ छपी थी कि बिहार की कैद में, बिहार की जेलों में बहुत सारे कैदी अवधि पार अपनी सज़ा भोग रहे हैं, जिनका टाइम कंप्लीट हो गया है, फिर भी वो सज़ा भोग रहे हैं। इसके अलावा वो बहुत ही बुरी दशा में, अमानवीय दशा में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। जब इस बात का पता चला तो एक वहाँ की अधिवक्ता थी जिसका नाम है एडवोकेट कपिला हिंगोरानी। इस एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में प्रथम PIL यानी जनहित याचिका लगाई थी और इसके बाद में मान के चलिए कम से कम 40,000 कैदियों को क्या है रिलीज कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया था। तो ये था प्रथम जनहित याचिका और उसका परिणाम। प्रथम जनहित याचिका के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसके महत्व को देखते हुए इसे प्रगतिशील लोकतंत्र का एक प्रतीक माना था। लेकिन ये भी हमें याद रखना है कि जनहित याचिका जो कि लोकहित से जुड़े किसी विषय में कोई भी गैर सरकारी संगठन, कोई व्यक्ति विशेष लगा सकता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय यह भी मानता है कि इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इसलिए कई बार सर्वोच्च न्यायालय इस विषय में फटकार भी लगा चुका है। आपको याद रखना है कि इसका दुरुपयोग करने पर याचिकाकर्ता के ऊपर एक जुर्माना लगाया जाता है। इसकी आलोचना करते हुए हम एक ऐसे वाद के बारे में बात करेंगे जिनको कि न्यायपालिका ने स्वीकार नहीं किया था। अर्थात आपको ये बात याद रखनी है कि किसी भी जनहित याचिका को स्वीकार करना या न करना न्यायपालिका का अपना निर्णय होता है। बहुत सारे केसेज न्यायपालिका ने स्वीकार नहीं किए। ऐसे एक वाद था जिसे अन्ना द्रुमक जो पार्टी है, साउथ की पार्टी है अन्ना द्रुमक, उसके एक MP यानी सांसद थे जिनका नाम है PG नारायणन। उन्होंने सन टीवी प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर थे, उनके टू होम्स एप्लीकेशन को रद्द करने की याचिका कहाँ लगाई थी? ये याचिका उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में लगाई थी। यानी अन्ना द्रुमक पार्टी के सांसद थे जिनका नाम है PG नारायणन। उन्होंने सन टीवी के डायरेक्टर टू होम्स की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने की याचिका मद्रास हाई कोर्ट में लगाई थी, लेकिन ये अतार्किक थी। मद्रास हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। तो ये जनहित जो याचिका है इसके दुरुपयोग के विषय में ज़्यादा संभावना है। एक नेता थे बालाकृष्णन जी, उन्होंने भी सिंगापुर में एक कॉन्फ्रेंस में कहा था, भारत के नेता थे, कि
यह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्य में न्यायपालिका के दखल देने का एक अलग रूप है। अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो न्यायपालिका चाहे या बिना चाहे कभी भी किसी मुकदमे में इन दोनों के कार्यों में दखल दे सकते हैं। तो जनहित याचिका से जुड़े कई प्रश्न आप इसमें परीक्षा में पूछे गए हैं। पटवारी की परीक्षा में से प्रश्न आ चुके हैं कि निम्न में से किस अनुच्छेद में जनहित याचिका का उल्लेख है। तो आपको याद रखना, यह प्रश्न पटवारी की परीक्षा में पूछा गया था। अनुच्छेद 226 के तहत इसका, हालांकि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, यह आपको याद रखना है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन उस परीक्षा में पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के तहत जनहित याचिका लगाई जाती है। तो अनुच्छेद 226 है। उसी पटवारी की परीक्षा में ये एक और प्रश्न आया था कि भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किसने की थी। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। तो भारत में इसकी शुरुआत किसने की थी, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा। भारत से पहले आपको याद रखना है कि पीएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भारत में यूएसए से लिया गया है। भारत में अमेरिका से ये लिया गया है। अमेरिका में इसका क्या नाम है ये भी आपको याद रखना है। वहां पे इसे सामाजिक कार्यवाही याचिका कहा जाता है। अमेरिका में सामाजिक कार्यवाही याचिका कहा जाता है। भारत में पीआईएल की शुरुआत या भारत में पीआईएल के जनक किन को माना जाता है, ये पटवारी की परीक्षा में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है पीएन भगवती। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत पीएन भगवती जी ने की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, वो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि न्यायिक सक्रियता क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, उनमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। न्यायिक सक्रियता कौन से देश पीआईएल यानी जनहित याचिका कौन से देश से ली गई है, भारत में जनहित याचिका के जनक कौन है, जनहित याचिका से जुड़ा हुआ निम्न में से कौन सा वाद है, किस वाद ने सबसे पहले जनहित याचिका को जागरूक किया, उजागर किया। ये कई प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दे मेरे को इजाज़त। धन्यवाद।